एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं हमें इनको एक्सप्रेस करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या तो खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये होते हैं प्राइम नंबर्स जो या तो खुद के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, या तो 1 के टेबल में आता है 1 × 2 = 2। ऐसे ही बाकी सब भी। तो हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसे एक लाइन डालेंगे हम, यहाँ पर 140 लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्या 2 के टेबल में आता है। जी हाँ, 2 × 70। फिर हमें देखना है क्या 72 के टेबल में आता है। पहले हमें 2 से ही चेक करना होता है, सारे नंबर्स में पहले 2 से चेक करने होते हैं क्या 2 के टेबल में आते हैं या नहीं। क्या 72 के टेबल में आता है? जी हाँ, 2 × 35 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा। क्या 35 2 के टेबल में आता है? हमें कैसे पता चलेगा? 3 के टेबल में अगर कोई नंबर आता है तो उसका सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। क्या 5 + 3 क्या आता है? 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से ये फैक्टराइज नहीं होगा। क्या 4 के टेबल में आता है? जी नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 4 के टेबल में आने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आने चाहिए। हमें पता है 4 9 जा होता है 36, लेकिन यहाँ पर 35 है। तो 5 के टेबल में आता है? जी हाँ, 5 × 7 अगर हम करेंगे तो 5 के टेबल में आता है। फिर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 7 ए प्राइम फैक्टर है तो ये 7 के टेबल में ही आएगा। तो हम 140 को लिख सकते हैं 140 = 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। इस तरीके से 156 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 के टेबल में आता है। हमें लास्ट का डिजिट देखना होता है, अगर वो 2 के टेबल में आता है तो ही वो 2 से फैक्टराइज होगा। क्या 6 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, तो ये सारा नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा। 2 को हम पहले 7 2 7 ज़ा 14, 1 इसको कैरी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 × 78। क्या 78 2 के टेबल में आता है? हमें लास्ट डिजिट देखना है फिर से 8। क्या 8 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, तो ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। 2 × 2 3 ज़ा होगा 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको कैरी यहाँ पर, ये बन जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18। क्या 39 2 के टेबल में आता है? हमें पहले देखना है कि क्या 9 3 के टेबल में आता है। जी नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता है 9। अब हमें 3 से चेक करना है, क्योंकि 2 के बाद जो प्राइम फैक्टर आता है वो आता है 3। क्या ये 3 के टेबल में आता है? कैसे देखना है? हमें दोनों का समेशन करना है। अगर उनका समेशन जो नंबर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो ये फैक्टराइज होगा। 9 + 3 कितना होता है? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? जी हाँ, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 से। अब हमें देखना है क्या है 3 से होगा फैक्टराइज। ये नहीं, इसका समेशन 4 आता है। क्या है 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 या 5 नहीं है। क्या है 6 के टेबल में आता है? जी नहीं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। क्या ये 7 के टेबल में आता है? नहीं। 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 13, डायरेक्ट ये 13 के टेबल में ही आएगा। तो 13 × 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 156 को? 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पर अब इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आ रहा है, 2 raised power 2 × 5 × 7। यहाँ पर भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 raised power 2 × 3 × 13। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इन दो को आपस में, यह आपको एग्जाम में भी करना है, लेकिन आपको थोड़ा साइड में लिखना है, यहाँ से आपको सोल्यूशन लिखना है। चलिए आप पार्ट 3 करते हैं। हमारे पास नंबर है 3825। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट का डिजिट देखिए 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हमें इनका समेशन देखना है। 8 + 3 कितना होता है? 11, 11 + 2 कितना होता है? 13, 13 + 5 कितना होता है? 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? जी हाँ, तो ये 3 से डिवाइड होगा। हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3825। चलिए 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर नीचे 8 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इनका भी माइनस होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ से 2 उतरेगा। 3 7 ज़ा 21, यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ से 5 उतरेगा। 3 5 ज़ा 15, इधर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर 3 से डिवाइड होता है। तो क्या आ जाएगा 3 × 1275।
अब देखना है हमें क्या 1275 2 के टेबल में आता है, लास्ट का डिजिट 5 है तो 2 के टेबल में नहीं आता है। क्या 3 के टेबल में आता है, समेशन करना होगा। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है, जी हाँ, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1275 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1275 को हम डिवाइड करेंगे अब 3 से। 3 4 जार 12, यहाँ पर 7 आ जाएगा नीचे, 3 2 जार 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 उतरेगा नीचे, 3 5 जार 15, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 3 इंटू 425, 3 इंटू 425, क्या ये 3 के टेबल में आता है, पहले तो 2 के टेबल में देखते हैं, नहीं 5 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। ये समेशन करेंगे, 4 और 2 होता है 6, 6 प्लस 5 होता है 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। क्या 4 के टेबल, 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 5 के टेबल में क्या ये आता है, जी हाँ 5 के टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे अब इसको। 425 को 425 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जार 40, 2 आ जाएगा नीचे, इधर आएगा 5, तो 5 5 जार 25, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 85। तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आएगा है क्या, 8 प्लस 5 होता है 13, जी नहीं। 5 के टेबल में आएगा, जी हाँ। तो कैसे आएगा, डिवाइड करेंगे हम इसको, 85 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 नीचे, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 0। तो 5 इंटू 17, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 खुद से ही डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 2 5 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। पार्ट नंबर 4 है 5005, 2 के टेबल में आएगा ये नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 के टेबल में आएगा, 5 और 5 10 होते हैं, 10 3 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आएगा, जी हाँ, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। तो अब इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5005 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। 5 इंटू, यहाँ पर 5 आएगा नीचे, तो 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर 0। ठीक, आपको ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है। 5005, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 0 आएगा नीचे, यहाँ 5 0 ज़ा 0, यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा नीचे, 5 0 ज़ा 0, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे, फिर आपको लिखना है 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 5 इंटू 1 0 0 1, 5 इंटू 1 0 0 1। क्या 2 के टेबल में आएगा, जी नहीं। 3 के नहीं। 5 के टेबल में आएगा, जी नहीं। अब हमें देखना है कि क्या 7 के टेबल में आएगा या नहीं, हम इसको डिवाइड करके ही देखते हैं, क्योंकि उसका रूल थोड़ा टफ है, तो डायरेक्टली डिवाइड ही कर लेते हैं, उससे आसानी होगी। 1 0 0 1, 7 के टेबल में आएगा या नहीं चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा 0 नीचे ये वाला, 7 4 ज़ा 28, यहाँ से आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा यहाँ से नीचे, तो 7 3 ज़ा 21, 143, तो 7 इंटू 143, तो ये 7 से आसानी से डिवाइड हो रहा है। 7 इंटू 143, फिर से देख लेते क्या है, 143 सॉरी, क्या फिर से देख लेते क्या है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा नहीं। 143, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं, क्योंकि 4 प्लस 1 होता है 5, 5 प्लस 3 होता है 8, 5 से भी होगा नहीं। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 3 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर 0 चढ़ जाएगा, तो 7 4 ज़ा 28, जी नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलत किया यहाँ पर, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 143, 7 2 ज़ा 14, यहाँ से 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 रिमाइंडर आ गया, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद आता है 11, क्योंकि 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 आता है। 11 से चेक कर लेते हैं हम इसको। 143 और 11 से चेक कर ले, 11 1 ज़ा 11, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3, 11 3 ज़ा 33, ये 3 ये वाला 3 यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 11 इंटू 13 आ जाएगा डायरेक्टली। 11 इंटू 13, अब 13 तो एक प्राइम नंबर ही है, तो 13 इंटू 1, इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये डायरेक्टली आंसर लिखेंगे आप।
पार्ट नंबर 5 है 7429, क्या 2 के टेबल में आएगा? जी नहीं। 3 के टेबल में चेक कर लेते हैं। 7 और 4 होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होते हैं 22, यानी कि 3 के टेबल में 22 नहीं आता है। 4 के टेबल में आएगा? जी नहीं। 5 के जी नहीं। 6 के जी नहीं। 7 के टेबल में आएगा? ये 7 के टेबल में चेक कर लेते हैं। ये मैं आपको ये टेबल्स 4 6 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके टेबल में नहीं आता है, वरना वो चेक भी नहीं करने होते क्योंकि 4 और 6 प्राइम नंबर्स ही नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या ये 7 के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि 2 3 और 5 के टेबल में तो नहीं आता है। तो 7 4 2 9 7 के टेबल में चेक कर लेते। 7 1 7, यहाँ से 4 आएगा नीचे तो 7 0 जो आ जाएगा 0, यहाँ से 4 आ जाएगा वापस, ये 2 उतरेगा नीचे यहाँ पर। 7 6 आर, यहाँ पर 0 था ये। 7 6 आर 42, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका। यहाँ से 9 उतरेगा नीचे। 7 1 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2, तो यहाँ पर ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा? सॉरी, ये नीचे उतर गया था थोड़ा। क्या 10 से 10 तो 10 भी तो प्राइम नंबर नहीं है। 11 से चेक कर लेते हैं। 11 एक प्राइम नंबर है। 7 4 2 9 11 टेबल के 74 कहाँ पे आता है? 77 आता है 11 टेबल में, और नीचे आता है 66, तो 11 6 आर 66, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। यहाँ पे 2 उतरेगा नीचे। 11 7 आर 77, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 9, तो 11 5 आर 55, तो रिमाइंडर आ गया 4, तो 11 के टेबल में भी नहीं आता। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13। 13 के टेबल में चेक कर लेते हैं हम। 7 4 2 9, 13 के टेबल में 74 कहाँ आता है? 65 आता है 13 के टेबल में, उसके बाद डायरेक्टली 78 आ जाता है। तो 6 5 ज़ा 13 5 ज़ा सॉरी, इसके बाद 13 6 ज़ा आता है 78, 13 5 ज़ा आएगा 65, यहाँ से क्या आ जाएगा रिमाइंडर? यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 9, यहाँ से 2 उतरेगा नीचे 92 बन जाएगा। 13 इंटू 7 आ जाएगा 91, यहाँ से क्या आएगा रिमाइंडर 1, यहाँ से 19 उतरेगा या 9 उतरेगा नीचे सॉरी, तो यहाँ पे बन जाएगा 19A, तो 13 1 ज़ा 13, रिमाइंडर आ गया 6, तो 13 के टेबल में भी ये नहीं आता है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये अब अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है अगला प्राइम नंबर, तो 17 से चेक कर लेते हैं हम। अब तो आना चाहिए। 7 4 2 9, घबराना नहीं है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो होता है 4 से 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 17 के टेबल में चेक करेंगे। 17 इंटू 4 आता है 68, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 2 उतरेगा नीचे, तो 17 इंटू 3 क्या होता है? 51, यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे? यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से ये जो 9 है ये अब नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 119, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 17 इंटू 7 जो होता है वो होता है 119, तो फाइनली डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले 17 के टेबल में आता है, तो 17 इंटू 4 37, 17 इंटू 4 37। अब हम ये चेक करेंगे कि 437 7 की टेबल में आता है या नहीं। 437 17 टेबल में आता है नहीं। 17 इंटू 2 आ जाएगा 34, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से 7 आ जाएगा वापस, तो 17 इंटू 5 आ जाएगा 85, तो यहाँ पर 12 आ गया रिमाइंडर, तो ये 17 के टेबल में भी नहीं आता है। अब हम 19 के टेबल से चेक करेंगे क्या ये 19 के टेबल में, क्योंकि 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्या 19 के टेबल में आता है? 19 से चेक कर लेते हैं हम। 19 यहाँ पर आ जाएगा 437, 19 इंटू 2 आ जाएगा 38, यहाँ पे 5 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 7, 19 इंटू 3 आ जाएगा 57, तो डायरेक्टली 19 से डिवाइड हो जाता है ये, तो 19 इंटू 23। अब हमें पता होगा कि 23 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई 23 इंटू 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स है इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हमें लास्ट में वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, यानी इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दो के प्रोडक्ट के बराबर। तो सबसे पहले हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स की, तो हम इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 26 को करेंगे, 2 के टेबल में क्या आता है 2 इंटू 13, 13 तो डायरेक्टली प्राइम नंबर है तो यहाँ पर डायरेक्टली 13 आ जाएगा, 13 इंटू 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 इंटू 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले हम 91, तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, ये डायरेक्टली आता है 7 के टेबल में, 7 इंटू 13, 13 एक प्राइम फैक्टर है तो 13 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 7 इंटू 13। अब हमें एलसीएम निकालना है इन दो नंबर्स का और फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स है, 2 है, देख सकते हैं आप, 13 है और 7 है। अब आप कहेंगे 13 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें खाली देखना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास। फिर हमें देखना है कि जो नंबर इनमें रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, उसको हमें एक ही बार लिखना है एलसीएम में। एलसीएम में हमें उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि 2 जो यहाँ पर एक ही बार है तो उसको डायरेक्टली एक बार लिखेंगे। 13 को आप देख सकते हैं 13 2 बार है तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन 13 से छोटा 7 है, पहले हम 7 को लिख लेते हैं। क्या 7 2 बार आ रहा है, नहीं, ये एक ही बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख लेंगे हम। 13 आता है, फिर 13 जो है यहाँ पर 2 बार आता है लेकिन इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये होगा इसका एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इनका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे 2 इंटू 7 होता है 14, 14 इंटू 13 होता है 182। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ही करना है। एचसीएफ में ये देखना होता है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो खाली ऊपर आ रहा है बस 26 के प्राइम फैक्टर्स में। क्या 91 में 2 आ रहा है कहीं पे, नहीं। 13 तो रिपीट हो रहा है तो 13 डायरेक्टली आ जाएगा। क्या 7 रिपीट हो रहा है, नहीं, तो 17 नहीं आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या आ गया डायरेक्टली 13। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बारे में बराबर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या आया था हमारे पास 182, एचसीएफ क्या आया था हमारे पास 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे 26 और 91, 26 इंटू 91। जब आप इन दो का प्रोडक्ट निकालेंगे 182 इंटू 13 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आसानी से आप कैलकुलेटर में या आप रफ में कर सकते हैं। आपको तो रफ में करना पड़ेगा, शायद आपको बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, या होता भी होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर भाई आप रफली करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 182 इंटू 13 होता है 2366, मैंने पहले ही करके रखा था, और 26 इंटू 91 भी होता है 2366। तो आप लिखेंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence verified, FIED, hence verified। अगला पार्ट है हमारे पास 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या 2 के टेबल में आता है, जी हाँ, 2 इंटू 255, ये डायरेक्टली यहाँ पर 2 के टेबल में आता है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 510, 2 1s are 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 2s are 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, और ये वाला 1 भी आ जाएगा नीचे। 2 5s are 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा नीचे। 2 5s are 10, रिमाइंडर 0, 2 इंटू 2 55। तो क्या 2 के टेबल में आता है, जी नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 2 के टेबल में नहीं आता। क्या 3 के टेबल में आता है, 5 और 5 होते हैं 10, 10 और 2 होते हैं 12, 12 3 के टेबल में आता है। तो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 255 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 8 24,
1 आ जाएगा नीचे, यहाँ से ये वाला 5 आ जाएगा नीचे, यहाँ से 1 जो है रिमाइंडर आया इन दो का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो 3 × 5 होता है 15। तो 3 से तो ये डिवाइड हो गया, क्या 3 × 85, क्या 85 2 के टेबल में आता है? जी नहीं, 3 के टेबल में आता है। 8 और 5 होते हैं 13, तो 3 के टेबल में नहीं आता है। क्या 5 के टेबल में आता है? जी हाँ, 5 के टेबल में कहाँ पे आता है? 85, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा तो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। 5 × 1 5, यहाँ से 3 आ जाएगा, इनका सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 5 आ जाएगा वापस, 5 7 35, तो 17 आ जाएगा। 5 × 17 एक प्राइम फैक्टर है तो खुद के टेबल में आ जाएगा 17 × 1। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 × 3 × 5 × 17। अब हमें 92 का देखना है। 92 के भी प्राइम फैक्टर्स हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 92 क्या है? 2 के टेबल में आता है डायरेक्टली, यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम 92 को देख लेते हैं पहले। 92 2 4 × 8, सब्ट्रैक्ट करके 1, नीचे आ जाएगा 2 2 6 × 12। ये आपको अब आना चाहिए क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी आपने 4-5 पार्ट कर लिए इसके, तो 46 आ जाएगा। 2 × 46, क्या 46 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, 6 जो है 2 के टेबल में आता है, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 × 23, तो करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 46, 2 2 × 4, यहाँ से 6 आ जाएगा नीचे, 2 3 × 6, तो 2 × 23 एक प्राइम फैक्टर है तो डायरेक्टली 23 × 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 × 23। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो 2 यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ठीक, 2 जो है यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो इस वाले में जो 2 है वो एक ही बार आ रहा है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर नीचे वाला रो है 92 के प्राइम फैक्टर, इसमें 2 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इस वाले को हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि इसमें तो एक ही बार आ रहा है ना 2, हमें इधर नीचे 2 बार आ रहा है 2। अगर ऐसा हो रहा हो कहीं पे कि कोई नंबर ऊपर एक बार आ रहा हो और नीचे उससे ज़्यादा बार आ रहा हो, तो जो ज़्यादा बार आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसी को लिख लेते हैं LCM में। LCM अगर हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 2 जो है वो एक बार आ रहा है, नीचे 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 × 2 लिखेंगे, नीचे वाले दोनों लिख लेंगे। तो 3 जो है एक ही बार आ रहा है तो 3 को हम लिख लेंगे। 5 भी एक ही बार आ रहा है, 5 को भी लिख लेंगे। 17 एक ही बार आ रहा है, 17 को भी लिख लेंगे। 23 एक ही बार आ रहा है, 23 को भी लिख लेंगे। इनको मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है, वो आता है 2 3 4 6 0। HCF में हमें यही देखना होता है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इस वाले रो और इस वाले रो में, यानी कि 510 के प्राइम फैक्टर्स में 92 के प्राइम फैक्टर्स में कौन सा वाला नंबर रिपीट हो रहा है। खाली हमें एक ही नंबर दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, वो है 2, तो डायरेक्टली HCF 2 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया था LCM × HCF बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM क्या है हमारे पास? 2 3 4 6 0। HCF क्या है हमारे पास? 2। प्रोडक्ट किन नंबर्स का हमें लेना है, जो हमें वही से नंबर्स दिए गए हैं। 510 × 92, 510 × 92। इनको मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है, ये आता है यहाँ पर 4 6 9 2 0। इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ में कैलकुलेटर पे तो वो भी आ जाएगा 4 6 9 2 0। तो LHS आ गया बराबर RHS के, यानी कि राइट हैंड साइड आ गया बराबर लेफ्ट हैंड साइड आया बराबर राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में आप हैंस वेरीफाइड। पार्ट 3 हम देख लेते हैं। सबसे पहले 333 जो है यहाँ पर मैंने लिख लिया, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या है 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, डायरेक्टली 2 के टेबल में, लेकिन लास्ट पे 6 आ रहा है, 6 2 के टेबल में आता है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर 336 2 2 1 × 2, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 3 नीचे, 2 6 × 12, यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर ये वाला 6 आ जाएगा, तो 2 8 × 16, तो 2 × 1 68। फिर से 2 से डिवाइड होगा, डायरेक्टली कर लेंगे हम। 2 8 × 16, 2 4 × 8। अब भी 2 से होगा, 2 4 × 8, 2 2 × 4,
अब भी 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी डायरेक्टली 3 से होगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है, ये 3 के टेबल में आता है, आपको पता ही होगा 21, तो 3 के टेबल में आता है ये। 3 7 ज़ा 21, 7 एक प्राइम फैक्टर है तो 7 1 ज़ा 7। 54 का भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। क्या 54 2 के टेबल में आता है? जी हाँ, 2 × 27 आएगा 54। अब किसके टेबल में आएगा 27? 3 के टेबल में है, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 के टेबल में है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 × 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, इंटू 2 × 2, उसके बाद आ जाएगा इंटू 3 × 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 3 बार है, फिर 2 × 3 × 3 × 3। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मैंने आपको कहा था, मैं अगर यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो ज़्यादा बार जो आ रहा है उसको हम लिखेंगे, जो यहाँ पर एक ही बार है इसको हम इग्नोर कर देंगे। कट नहीं मारने आपको, मैं ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है तो 2 हम 4 बार लिख लेंगे इंटू 2। यहाँ पर 3 जो है एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे और इस एक वाले को इग्नोर करेंगे। 3 × 3 × 3, 7 एक ही बार आ रहा है तो उसको हम लिख लेंगे। इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है यहाँ पर मैंने पहले ही करके रखा है, वो कितना आता है? अगर आप ऐसे भी करेंगे इनको, 2 × 2 × 2 × 2 वो होता है 16, 3 × 3 × 3 होता है 27, यहाँ पर आ जाएगा फिर 7। ऐसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इनको। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आता है 3024। एचसीएफ की अगर हम बात करें, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2 ऊपर भी है नीचे भी है तो 2 तो रिपीट हो रहा है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है तो 3 भी रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 × 3 होता है 6। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। एलसीएम कितना है हमारे पास? 3024, 3024। एचसीएफ कितना है हमारे पास? 6। प्रोडक्ट किन दो नंबर्स का? जो दो नंबर्स हुए हैं वहाँ से दिए गए हैं, यानी कि 336 और 54 का। 336 × 54, ये कितना आता है हमारे पास? ये आता है हमारे पास 18144, मैंने पहले ही करके रखा है। ये भी कितना आता है हमारे पास इन दो का मल्टीप्लिकेशन? 18144, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड।